अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडर अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके नॉलेज में अराउंड 15 डेज़ या इसके कुछ दिनों के बाद हम अपनी नई बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें हम कुछ नए ऑप्शंस भी ऐड करते हैं। हम पुराने कुछ ऑप्शन जो हैं उनको अपडेट भी करते हैं। उस हवाले से रिटर्न फॉर्म में भी हमारे पास व्हाट्स न्यू अपडेट होता है, और हम कुछ अरसे से इसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कौन कौन से पॉइंट्स अपडेट हुए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट्स न्यू का ऑप्शन अवेलेबल कहाँ पर होता है हमारे पास रिटर्न फॉर्म में। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कंपनी का नाम है, यहाँ क्लिक करते हैं, कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे ये व्हाट्स न्यू अवेलेबल है। आज जो हम व्हाट्स न्यू डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्जन 2.2.1, जो कि 3 अक्टूबर को अपलोड हुआ था। ये हम इसके पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, हमारी दो रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक ऑन हैंड विद वैल्यू रिपोर्ट और स्टॉक ऑन हैंड रिपोर्ट। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। पहला तो हम स्टेटस के नाम से पहला तो ये है कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ गया है उसके अंदर कि आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट, आपकी कौन सी प्रोडक्ट देखनी है, एक्टिव इनएक्टिव। दूसरा कॉलम भी ऐड हो गया है। तो आइए हम इसको किसी एक रिपोर्ट में चेक कर लेते हैं। हम स्टॉक ऑन हैंड विद वैल्यू में चेक करते हैं ये। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक्टिव, एनी और इस तरह के ऑप्शन आ गया है। एनी का मतलब बहुत आपके पास एक्टिव इनएक्टिव दोनों आप देख रहे होंगे। एक्टिव यस का मतलब है कि जो सिर्फ एक्टिव है वो देख रहे होंगे। एक्टिव नो का मतलब सिर्फ इनएक्टिव देख रहे होंगे। अभी देखें एक्टिव यस है तो मेरे पास ये तीनों प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक्टिव यस करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास एक्टिव वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। मैं एक्टिव नो करता हूँ अगर तो सिर्फ इनएक्टिव वाली प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यानी कि ये ड्रॉप डाउन भी अवेलेबल हो गया है और साथ में आपके पास ये कॉलम भी अपडेट हो गया आपके पास, जिसमें आप डिटेल से ही चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह आप शो ज़ीरो वैल्यू करती हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बढ़ जाएंगी। यहाँ पे ये दो ऑप्शन हमारे पास इन दोनों रिपोर्ट्स में ऐड हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन हमने सिस्टम में अपडेट किया है। अपलोड सिग्नेचर से ये होगा कि फ़िलहाल आप जो भी सिग्नेचर अपना अपलोड करेंगे वो सिग्नेचर आपके पास कोटेशन के अंदर आप अपने फर्स्ट सिग्नेटरी के अंदर वहाँ शो भी करवा सकते हैं। इसको देखते हैं। अब देखें कंपनी सेटिंग में आपके पास यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। इसी जहाँ पर आप लोगो अपलोड करते तो उसी के नीचे अपलोड सिग्नेचर पे मैं जाता हूँ। सिग्नेचर को आपने पीएनजी फाइल वगैरह को अपने पास इसको डाउनलोड करके रखना है या आपने उसको सेव करना है अपने पास। मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। मेरे ये मैंने एक सिग्नेचर बना के रखा हुआ है अपना। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए सिग्नेचर मेरे पास अपलोड हो गया। मैं कोटेशन पर आके देखता हूँ कि वहाँ पे कैसे इसको हम शो करवा सकते हैं। इसके लिए प्रिंटिंग टेम्पलेट में आते हैं, कोटेशन पर आते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट में कस्टमाइज टेम्पलेट हो, यहीं पर ये अवेलेबल है। अब देखें आपके पास यहाँ पे सिग्नेटरी 1 के नीचे एक ऑप्शन आ गया है सिग्नेचर 1। जब आप सिग्नेचर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये सिग्नेचर शो हो जाता है। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब मैं कोटेशन पे आके कोई कोटेशन क्रिएट कर लेता हूँ। इस कोटेशन को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। अब देखिए आपके पास यहाँ पे सिग्नेटरी 1 आ रहा है और इसके ऊपर आपका जो सिग्नेचर आपने अपलोड किया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये आप इसको ईमेल करके या प्रिंट निकाल के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टोटल अमाउंट बिफोर डिस्काउंट हैज़ बीन अपडेटेड टू सब्सक्रिप्शन समरी। सब्सक्रिप्शन जब आप किसी नई कंपनी की या किसी एग्जिस्टिंग अपनी कंपनी की सब्सक्रिप्शन करते हैं और वहाँ ब्रांच ऐड ऑन और आप डिफरेंट चीज़ें ले रहे होते हैं तो उसमें आपके पास वो प्रॉपर अब डिटेल सब्सक्रिप्शन के लास्ट पेज पर आ रही होती है कि आपकी वो सब्सक्रिप्शन किस तरह ये कैलकुलेट होकर आई है। इसको हम इसी कंपनी में चेक कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन पे जाता हूँ मैं तो इसको भी रिन्यू करता हूँ। साथ में मैं एसएमएस की सब्सक्रिप्शन भी ले लेता हूँ। 2 एसएमएस मैंने ले लिए ताकि मेरे पास डाटा ज़्यादा आ जाए। यहाँ पे मैंने पास ये ब्रांचेस भी ले ली और मैं अब यहाँ से रिन्यू करता हूँ इसको। तो मेरे पास ये सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल भी आ गई है और मेरे पास ये जो सिलेक्शन की थी ये भी है। अब मैं जब नेक्स्ट करके चाहे जैज़ कैश चाहे बैंक किसी भी ऑप्शन में जाता हूँ या कार्ड में तो वहाँ पर अब डिटेल प्रॉपर्ली आपके पास शो हो जाएगी कि आपका जो नॉर्मल प्लान है उसमें आपके पास ग्रॉस क्या है, डिस्काउंट कितने % है, टैक्स कितने हैं। इसी तरह तीनों के अंदर एसएमएस मैंने 2 डिफरेंट किस्म के लिए, ब्रांच ऐड ऑन मैंने डिफरेंट किस्म के लिए। अब देखें आपके पास नीचे पूरी डिटेल आ जाती है कि आपके पास अमाउंट बिफोर डिस्काउंट किया है, उस पर डिस्काउंट क्या दिया हम आपको कंपनी की तरफ से मिला, उस पर आपकी ग्रॉस क्या बनी, टैक्स क्या अप्लाई हुआ और नेट आपके पास पेबल क्या आ गया। तो अब आपके पास भी थोड़ी आसानी हो जाती है कि किस कैलकुलेशन के तहत हम आपसे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जब स्कीम बनाते हुए एक चेक बॉक्स हमने ऐड कर दिया है टाइम सेंसिटिव स्कीम का। उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये है कि पहले हमारे पास ये ऑप्शन था जब भी आप कोई स्कीम बनाते थे तो वहाँ पे टाइम का डिफ़ॉल्ट में ड्यूरेशन आ रहा होता था। नॉर्मली आपको टाइम की ड्यूरेशन नहीं चाहिए होती है, स्कीम में डेज़ की चाहिए होती है। अगर आपको चाहिए होगी
तो फिर आप जाके उसको एनेबल कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं ये हम चेक करते हैं। अब आपके पास सेटअप में यहाँ स्कीम्स का ऑप्शन आ गया। आप जब स्कीम ऐड करते हैं तो आपके पास देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया टाइम सेंसिटिव स्कीम। अगर आप टाइम के हिसाब से बनाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो ये टाइम का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अगर चाहते हैं कि बिलफर से दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की स्कीम हो, इस तरह की जो सिर्फ रात के टाइम पे चले, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। नहीं आपको ज़रूरत है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये जो भी स्कीम हम बनाएंगे वो पर्टिकुलर जिस डेट से जिस डेट तक के लिए है, या अगर हमने एंड डेट नहीं दी है तो उस पूरी ड्यूरेशन में किसी भी टाइम पर अप्लाई होती रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये इसी के अंदर अवेलेबल होता है, स्कीम के अंदर ही। पहले हमारे पास क्या था कि स्कीम के 6 ऑप्शन है, उसमें हम परसेंट में डिस्काउंट दिया करते थे और परसेंट के साथ साथ फ्री एसक्यू के तौर पे। अब परसेंट के साथ साथ आप वैल्यूज़ में भी डिस्काउंट दे सकते हैं कि पर पीस 2 रुपये ऑफ या हर 5 पीस पे 3 रुपये ऑफ, इस तरह की चीज़ भी अवेलेबल हो गई है। तो ये हम स्कीम में आकर देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए हम दोबारा स्कीम पे जाते हैं, एक स्कीम हम ऐड कर लेते हैं, कोई भी हम इसका टाइटल दे देते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सी भी। मैंने ये पहली प्रोडक्ट ले ली। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो हमने वहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको कि ये दो हैं, डिस्काउंट प्रोडक्ट कैटेगरी स्कीम और इसी तरह डिस्काउंट प्रोडक्ट स्कीम। अगर हम इस पर आते हैं, डिस्काउंट प्रोडक्ट स्कीम और इसी तरह डिस्काउंट कैटेगरी स्कीम, इसके ऊपर आपके पास अब यहाँ पर परसेंट के साथ साथ अमाउंट का ऑप्शन भी आ जाता है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। हमने कहा ये वाली प्रोडक्ट अगर कोई एक क्वांटिटी लेगा तो उसको 2 रुपये ऑफ मिलेंगे। यहाँ पे हम अपेंड और ओवरराइट का ऑप्शन यूज़ करते हैं कि ये फिर पिछली जो स्कीम है उसके साथ साथ अपेंड हो जाए या उसको ख़त्म करके ओवरराइट हो जाए। हम अपेंड करते हैं इसको। स्टार्ट डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी आज से स्टार्ट हो जाए। इसको हम अप्रूव करते हैं। अब सेल इनवाइस पे हम इसको आकर देखते हैं। ऐड करता हूँ मैं एक पीस को। अब यहाँ से चेक स्कीम का ऑप्शन भी है। वैसे आप सेव एंड अप्रूव करेंगे उस वक्त भी स्कीम चेक होती है। सेव करते हुए मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ, स्कीम अप्लाइज का मैसेज भी आ गया। अब देखें एक पीस लेने पर आपके पास 2 रुपये का ऑफ हो गया। इसी तरह आप इसको अगर बढ़ाते हैं 5 पीसेज लेते हैं तो 10 रुपये का डिस्काउंट जाना चाहिए। मैं दोबारा चेक स्कीम करता हूँ, स्कीम अप्लाई की, अपडेटेड 5 पीस पे आप देखें 10 रुपये का डिस्काउंट चला गया आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि जब आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो असेंबल बेस है और वो स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है, उससे ज़्यादा आप सेल करते हैं, तो वो डायरेक्ट जॉब ऑर्डर क्रिएशन का मैसेज दे के आपको वहाँ ले जाता है। ये हम चेक करते हैं किस तरह होता है। पहले हम रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है हमारे पास। ये हमारी 2 प्रोडक्ट है, फिनिश गुड 1 और फिनिश गुड 2। एक फिनिश गुड 1 में मेरे पास 10 पीसेज है, फिनिश गुड 2 में मेरे पास कोई भी नहीं है। हम इससे ज़्यादा सेल करके देखते हैं इसको। इसके लिए सेल इनवाइस पे जाते हैं। आपको ये स्टॉक पोजीशन भी दिखा रहा है यहाँ पे। मैं 11 ले लेता हूँ, फिनिश गुड 2 ले लेता हूँ। इसके स्टॉक मेरे पास 0 है, मैं इसको एक पीस भी ले लूँ। अब मैं जब इसको सेव एंड अप्रूव करूँगा, अब मैं इसको सेव एंड अप्रूव करता हूँ। ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि आपके पास जिसके 10 पीसेज हैं, इसका 0 पीस है, आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं। आपको क्या जॉब ऑर्डर क्रिएट करना है इन दोनों के। मैं इसको यस करता हूँ। अब हम जॉब ऑर्डर में आके देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए मेरे पास पेंडिंग केस में 2 जॉब ऑर्डर बन गए, दोनों प्रोडक्ट के सेपरेट। इसके 11 पीसेज थे, ये मेरे पास ऐड हो गए इधर, जो मैंने इसका फार्मूला सेट किया हुआ है पीछे। इसी तरह मेरे पास ये जो दूसरा है, इसके एक पीस की मुझे ज़रूरत है, इसका भी मैंने अगर फार्मूला सेट किया हुआ है, वरना ये आपके पास ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पर आपको डाटा सेट करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हमने कंपनी सेटिंग में एक आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है कि अब आपके पास पीओएस के ऊपर या जितने भी सेल्स और परचेज़ के फॉर्म है, उसमें डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट कौन सा शो हो। उसमें 3 डिफ़ॉल्ट आपके पास डिस्काउंट होते हैं, परसेंट में, अमाउंट में और डीपी में। तो ये कैसे अप्लाई होता है और कैसे इसको हम सेट करते हैं और इसको ये हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। इसके लिए हम कंपनी सेटिंग में आते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हमने कंपनी सेटिंग में एक ऑप्शन दिया है कि आप अपने जो डिस्काउंट शो कर रहे होते हैं पीओएस के ऊपर या सेल इनवाइस या परचेज़ किसी पे, तो वो डिफ़ॉल्ट में परसेंट में डिस्काउंट आए, अमाउंट में आए या डीपी डिस्काउंट आए, कौन सा डिस्काउंट आए, वो कैसे सेट करते हैं ये हम चेक करते हैं। इसके लिए कंपनी सेटिंग में आते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पर आपके पास देखें डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट टाइप अवेलेबल हो गया है। डिफ़ॉल्ट में आपके पास परसेंट का होता था, अब आप यहाँ पे इसको पीकेआर में देना चाह रहे हैं। आपकी जो भी करेंसी वोट के यहाँ पे आ जाएगी, या आप डीपी वाला डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। मैं इसको पीकेआर में सेट करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं आके चेक करता हूँ सेल इनवाइस पे और पीओएस के फॉर्म पे। अब मैं जैसे ही सेल इनवाइस क्रिएट करूँगा, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में पहले परसेंट में आ रहा था, अब डिफ़ॉल्ट में पीकेआर में डिस्काउंट अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे। पीओएस के फॉर्म पे भी हम ये चेक कर लेते हैं। ये पीओएस का फॉर्म है। अब मैं जैसे ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा, मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, या मैं कस्टमर डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट में डिस्काउंट जो भी उठ के आ रहा है वो पीकेआर में डिस्काउंट उठ के आ रहा है। इसके अलावा कुछ रूटीन के जो बग्स हैं जो हम खुद भी R&D कर रहे होते हैं वो हमने रिजॉल्व किए। ये था हमारे पास वर्जन 2.2.1 जो कि 31 अक्टूबर 23 को अपलोड हुआ था। इसके हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको इस व्हाट्स न्यू के पॉइंट्स पसंद भी आए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। कोई आपकी सजेशन है तो वो भी आप वहाँ पे कमेंट्स में हमारे पास टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।